हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था इसके लिए कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो उनके कहने पर ये वीडियो बनाई गई है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये टीचिंग ऑफ मेथड से रिलेटेड है और ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो आपका स्मॉल ग्रुप टीचिंग भी है और एक स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन है। टीचिंग का मतलब है कि स्मॉल ग्रुप में पढ़ाना और स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम अपने स्मॉल ग्रुप को किस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम कौन से मेथड उसमें यूज कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। और इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की। जो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन है ये स्टूडेंट्स और टीचर के रेशियो को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये नाम से समझ आ रहा है स्मॉल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप बना देना, उस छोटे ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करना। जैसे बहुत बार हमारी क्लास में ऐसा होता है कि 40 से 45 बच्चे क्लास में होते हैं, तो उस क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात सबके सामने पूछ नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ हेजिटेशन होती है या उन्हें ये लगता है कि मेरा प्रेजेंट ऑफ व्यू सही नहीं होगा, मैं सही से अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए टीचर क्या करती है, एक छोटा ग्रुप बना देती है। इस ग्रुप में 2 बच्चे हो सकते हैं या 4 बच्चे हो सकते हैं। तो टीचर को ये देखना होता है कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं या किसी भी जो सब्जेक्ट में यदि वो वीक चल रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, वो ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप को बनाते हैं। और इस स्मॉल ग्रुप में जो टीचर होता है टू वर्क मोर क्लोजली विद ईच स्टूडेंट, जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्लोजली बिहेव करता है। जो भी उनको कंटेंट दिया जा रहा है तो उसको क्लोजली बिल्कुल को उसके साथ बैठकर उसको पढ़ाएगा, उसको स्पेसिफिक लर्निंग प्रोवाइड कराएगा और जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करेगा ग्रुप इंस्ट्रक्शन के थ्रू, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के थ्रू। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन गिव स्टूडेंट मोर ऑफ द टीचर फोकस, कि जो टीचर है बहुत ज्यादा फोकस देती है बच्चे को, एंड अ चांस टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, और उसके पास चांस होता है कि वो अपने क्वेश्चन को वो पूछ सके जो कि वो अपनी पूरी क्लास के सामने वो नहीं पूछ पा रहा है। टीचर्स कैन यूज स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन टू इंटरवीन द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट एज वेल एज। अब इसके बाद एक डेफिनेशन दी है, फाउंटेन्स की डेफिनेशन है ये, इसमें एक डेफिनेशन भी ले ली है हमने। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव बिकॉज teaching is focused precisely on what the student need to learn next to move forward. Ongoing observation of your students combined with the systematic assessment enable you to draw together groups of students who fit a particular instruction. इसमें भी इन्होंने यही बताया कि जो हमारा स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और इसमें जो टीचिंग होती है, इसमें जो टीचिंग है उसमें क्या करते हैं, बच्चों को जो टीचर ज्यादा क्लोज आता है उनके, और ये सिस्टमैटिक होती है और इसी में ही बच्चों को छोटे ग्रुप में उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, हाउ डज ए टीचर प्लान अ स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अब टीचर स्मॉल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन देने के लिए कैसे प्लान करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा कि किस स्टूडेंट को मेरे को ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस ट्रांजिशन बिफोर यू ट्राई टू योर टीचर ट्राई टू यूज स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन फॉर एन एक्चुअल लर्निंग एक्टिविटी, मेक श्योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू मूव। जो टीचर ने वो ग्रुप बनाए हैं और उनको सिखाने से पहले, प्रैक्टिस देने से पहले वो ये देख लेगी एक बार कि जो मैं उनको लर्निंग प्रोवाइड करने जा रही हूँ वो मैं श्योर होगी कि स्टूडेंट को उसके बारे में पता है। मतलब उनको पहले प्रीवियस उनको एक तरह से एस्पेक्ट या प्रीवियस एनवायरनमेंट वो दे देगी जिससे कि बच्चे वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाएगा।
टीचर को भी मेंटली प्रिपेयर होना है और स्टूडेंट को भी टीचर मेंटली प्रिपेयर करेगी। अब अपना जो उसका सेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाएगी, जिससे कि ज्यादा इंगेज होंगे बच्चे और एक्टिविटी से इंगेज करेगी स्टूडेंट को, और जहां तक हुआ इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ वो सिंपल भी उस एक्टिविटी को बनाएगी, जिससे कि बच्चों की जो ग्रुप में, छोटे ग्रुप में हम एक्टिविटी करा रहे हैं, छोटे ग्रुप में लर्निंग करा रहे हैं, वो लर्निंग प्रॉपर वे में होगी। हाउ डज अ टीचर फैसिलिटेट अ स्मॉल ग्रुप? अब छोटे ग्रुप को टीचर कैसे फैसिलिटेट करेगी, ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। सबसे पहले मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए फैसिलिटेटर। जो टीचर है, यहाँ योरसेल्फ की जगह आपको टीचर बताना है, जो टीचर है वो अपने आप को फिट करेगी, तैयार करेगी एज ए फैसिलिटेटर, कि उसे टीचर को, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है। टीचर स्टूडेंट पर अपना कोई ऑर्डर नहीं चलाना है, उसको फैसिलिटेट करना है। एक टीचर जो है एक सुविधा दाता है, वो बच्चों को सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद उसे एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट को भी बनाना है, और उसे ये इंश्योर करना है कि जो भी उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उस ऑब्जेक्टिव का आउटकम उसको क्लियर होना चाहिए। उसे वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए तैयार करना है अपने आप को। एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेशन, एनर्जाइज द ग्रुप थ्रू आउट द स्मॉल ग्रुप टीचिंग। स्मॉल ग्रुप टीचिंग के दौरान उसे एनर्जाइज रहना है और बच्चों को भी एनर्जाइज रखना है। यदि टीचर ही एक्टिव नहीं होगा तो बच्चे कैसे एक्टिव होंगे? टीचर को खुद एक्टिव रहने के लिए स्टूडेंट को भी एक्टिव करना होगा। यदि टीचर खुद एक्टिव है तभी स्टूडेंट भी एक्टिव हो पाएंगे। मैनेज पार्टिसिपेशन। जितने भी हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सभी बच्चों को, हमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन 100% पार्टिसिपेशन लेना है। उनके पार्टिसिपेशन को मैनेज करना है कि भाई, जिससे कि वो सारे अपनी क्वेरीज को पूछ सकें, जो कि वो पूरी क्लास के दौरान में नहीं पूछ पाते हैं। जो उनमें कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम दूर कर पाएं, क्योंकि नॉलेज बच्चे के अंदर है, उस नॉलेज को हमें केवल बाहर निकालना है। एडजस्ट योर फैसिलिटेशन स्टाइल। अपने फैसिलिटेशन जो आप सुविधा दे रहे हैं उसके देने के तरीकों को भी एडजस्ट करना है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले प्रोवाइड फीडबैक। जो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन है वो अलाउ करता है टीचर को टू मॉनिटर स्टूडेंट एक्शन मोर क्लोजली। एक क्लास में जब 40 बच्चे होते हैं तो हर एक बच्चे को टीचर इतना माइन्यूटली चेक नहीं कर पाती, लेकिन जब 4 या 5 बच्चे होंगे, 2-3 बच्चे होंगे, तो उनको बिल्कुल क्लोजली वो उसके साथ उसकी एक्टिविटीज को देख पाएगी, ऑब्जर्व कर पाएंगी, और उनको फ्रीक्वेंट इंडिविजुअल फीडबैक भी मिल जाएगा कि बच्चा कोई सही नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत बताएगी, नहीं बेटा आप ऐसे नहीं कर रहे हो, इस तरह से करना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, आपको इस तरह से आंसर देना है। तो उनको जो भी वो कर रहे हैं साथ साथ उनको फीडबैक भी मिल रहा है। स्टूडेंट टीचर रेशियो हैव ए स्मॉल बीन अ फैक्टर इन स्कूल। पर स्कूल में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब हम कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है। 100 स्ट्रेंथ तो नहीं है भाई, हमारा बच्चा क्या पढ़ पाएगा। यदि 100 स्ट्रेंथ है, 60 स्ट्रेंथ है तो हमारा बच्चा क्या पढ़ पाएगा। तो हम देखते हैं 30 से 35 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या करता है, वो इसको रिड्यूस कर रहा है। एडिंग स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन ऑन ए रेगुलर बेसिस कैन बी अ वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट टीचर रेशियो। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन गिव्स टीचर नेचुरल अपॉर्चुनिटी। ये टीचर को एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो उसका टारगेट है स्टूडेंट को प्रॉपर लर्निंग कराना, उस टारगेट को अचीव करता है। ये टीचर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हर एक बच्चे को इवेलुएट कर पाए, हर एक बच्चे को प्रॉपर उसी समय फीडबैक दे पाए, जो उसकी प्लान है उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। रीटीच। अब भाई रीटीच है मतलब दोबारा से पढ़ाना। हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि टीचर जो है वो अपनी एडिशनल प्रैक्टिस को उसमें इनकलकेट करता है और उनको रीटीच करता है। कुछ पॉइंट बच्चे को समझ नहीं आए तो स्मॉल जो हमारी क्लास होती है उस क्लास में हम बच्चे को उस पॉइंट को समझा सकते हैं। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन एनकरेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लेसन। अब यदि हम 2 या 3 बच्चे होंगे तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा काम कर पाएंगे, टीचर भी उनको ज्यादा टाइम दे पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है ये द फर्दर आइडेंटिफाई सेवरल और भी बेनिफिट हैं, जैसे लोअर कॉस्ट, इंक्रीज इंस्ट्रक्शनल टाइम, इंक्रीज पीयर इंटरेक्शन। अब 2-3 बच्चे होंगे आपस में अच्छे से बातचीत करेंगे, इससे क्या होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, उनमें कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होगी। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो डेवलप होंगी। जनरलाइजेशन की स्किल डेवलप होगी।
इसके बाद है उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। जो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन है उसमें टीचर जो है बच्चे के बहुत क्लोज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, उसे 3 या 4 बच्चों पर ही ध्यान देना होता है, तो उससे वो पर्सनली इंस्ट्रक्शन भी बच्चे को दे सकता है और बच्चा पर्सनली भी अपनी बात उससे पूछ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। भाई कोई भी हम काम करते हैं उस काम को लेकर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को हमें रिमूव करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब हमारी क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो जो अदर बच्चे हैं वो बच्चों के साथ हम उन बच्चों को क्या काम देंगे, उन बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। एक तो सबसे बड़ा ये चैलेंज हमारे सामने होगा। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेक इट्स मोर चैलेंजिंग टू मैनेज अदर स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। दूसरा है कि हम जो हमारे पास 20 या 30 स्टूडेंट हैं क्लास में, then teacher may have fixed to 6 small group to work with during small group instruction time. Other group must work on something while they wait their turn. जब टीचर ने 4-5 ग्रुप बना लिए, ठीक है, तो एक ग्रुप के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करेगी, तो जो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको वेट करना पड़ेगा या फिर वो क्या करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हमारी हो गई कि हमारे सामने जो चैलेंज हैं वो कौन कौन से चैलेंज हो सकते हैं। Teacher can keep them occupied with engaged center activities designed to reinforcement skill taught during whole group instruction that do not require further instruction and free you focus on one specific small group. अब टीचर जो है उनको अदर जो एक्टिविटीज हैं उस एक्टिविटीज में इंगेज करेगी। तो इस तरह से ये हमारा आज का यहाँ पर ये टॉपिक जो है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन ये यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।